सुख दुख में पति का साथ देना, यही स्त्री धर्म है, यही स्त्री का धर्म है। और ये संस्कार एक पिता से और एक माँ से बेटी को मिलते हैं। बेटियों के संस्कार ससुराल में बनते और बिगड़ते नहीं हैं। बेटी के संस्कार उसके घर में उसके माँ बाप के पास ही उसके संस्कार बनते हैं या बिगड़ते हैं। बेटियां ससुराल में बिगड़ती नहीं हैं, बेटियां मायके में ही या बन जाती हैं या बिगड़ जाती हैं। बिगड़ी बेटी ससुराल जाएगी तो ससुराल भी बिगाड़ेगी, और बनी बेटी यदि ससुराल जाएगी तो ससुराल को भी बनाएगी। इसलिए आपकी बेटियों को आप थोड़ा जिम्मेदारी दीजिए, बेटों को संस्कार दीजिए, पर बेटों से ज्यादा संस्कार बेटियों को दीजिए, क्योंकि बेटों के कंधों पर एक कुल की जिम्मेदारी है, बेटियों के कुल में दोनों कुलों की जिम्मेदारी है। बेटी के कंधे पर दो दो जिम्मेदारी होती है। इसलिए आपको बेटे से ज्यादा बेटी को समझदार बनाना चाहिए। बेटा समझदार हो, पर बेटी से डबल समझदार बेटी का होना आवश्यक। घर में यदि मर्द बुरा है पर स्त्री अच्छी है तो भी गृहस्थी चल जाती है, पर मर्द अच्छा है स्त्री बुरी है तो गृहस्थी नहीं चलती। मर्द बुरा है, पुरुष किसी का बुरा है, तो बुरे पुरुष के संग गृहस्थी स्त्री निभा लेती है, लेकिन स्त्री बुरी हो तो उस बुरी स्त्री के साथ बहुत कम केस में वो गृहस्थी चलती है। इसलिए पुरुष से ज्यादा समझदार स्त्री का होना जरूरी है। इसलिए बेटे का जन्म भाग्य से होता है और बेटी का जन्म सौभाग्य से होता है। कहते हैं हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, पर हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती। हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, भले जन्म देते मर जाए पर बाप तो होगा ना कि मेरा बाप कोई था। हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, पर हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती। बेटी किस्मत वालों को मिलती है। इसलिए बेटा एक भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य। सौभाग्य मीन्स 100 भाग्य जब प्लस हो जाते हैं तब बेटी का जन्म होता है। इसलिए बेटे से ज्यादा बेटी का श्रेष्ठ स्थान है। इसलिए हमारे यहाँ बेटे का नाम बाद में है, बेटी का नाम पहले। राम जी का नाम बाद में लिया जाता है, सीता का नाम पहले। सीता राम, सीता राम सीता कोई नहीं कहता, सीता राम सब कहते, क्योंकि सीता लेडी फर्स्ट। क्योंकि फर्स्ट मीन्स ये नहीं कि केवल कहने में फर्स्ट ना, स्थान भी फर्स्ट है। हमारे सनातन धर्म में जितना सम्मान एक स्त्री का है उतना सम्मान किसी का नहीं है। हमारे सनातन धर्म में सबसे अधिक सम्मान नारी का है। हमारे यहां नारी को देवी कहा जाता है। हमारे भारत में केवल हिंदू, पूरी दुनिया में केवल हिंदू ऐसा है जो कन्याओं को बुलाकर उसके पांव में माहौर लगाकर उसे देवी मानकर उसको भोग लगाकर उसको चरण वंदन करता है। हमारे घर देवी आई है, हमारे घर लक्ष्मी आई है। दुनिया में और कोई धर्म ऐसा नहीं है जो नारी का इतना आदर करता हो कि कन्याओं के पांव धोकर पीता हो। केवल हिंदू लोग कन्याओं को देवी मानकर उनके चरणामृत लेकर के और देवी मानकर नवरात्रि में या इत्यादि दिनों में पूजा करते हैं। हमारे यहाँ बच्चियों को, बेटियों को देवी माना जाता है, दुर्गा माना जाता है, लक्ष्मी माना जाता है। केवल हमारे सनातन धर्म में ये सम्मान है। आप अन्य धर्मों को उठाकर देख लीजिए, वहां नारी केवल भोग की वस्तु है। वहां नारी की हैसियत केवल भोग की वस्तु की तरह है, वहां कोई सम्मान नहीं है अन्य धर्मों में नारी का। हमारे यहाँ नारी का इतना सम्मान है कि बेटे के लिए लिखा है कि जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ के चरणों में जन्नत होती है, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। इसलिए नारी का सम्मान, और नारी तब श्रेष्ठ होगी जब उसके माँ बाप से बेटी को श्रेष्ठ संस्कार प्राप्त होंगे। एक बार बेटी को संस्कार दे दिया ना तो वह बेटी आपका कुल खानदान तो संवारेगी, लोक परलोक संवार देगी आपका और खुद का। क्या सही है क्या गलत है
किसी से भी प्यार कर लेना और किसी से भी प्यार करके अपने माँ बाप से ना बताना और अपने आप को ही होशियार मानना, यही बेटियों की सबसे बड़ी गलती होती है। आजकल की बेटियां अपने माँ बाप को बेवकूफ समझती हैं। कुछ बेटियां, हमारे माँ बाप तो कुछ नहीं जानते, हम बड़ी हो गई हैं, हम आत्मनिर्भर हो सकती हैं, हम सेल्फ डिपेंड हैं, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, किसी की सलाह एडवाइस की जरूरत नहीं है, हमें कोई आवश्यकता नहीं। और उसी का परिणाम है कि 35 टुकड़े हो जाते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शादी विवाह वहां करो जहां मां बाप कहते हैं। गलत ट्रैक पर ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ। लेकिन आज के मॉडल जमाने को कौन समझाए? अब जितनी बची बेटियां हैं, आप सीख लेना, समझ लेना, ये दुनिया सिर्फ आपका शोषण करने के लिए बैठी है। आप अब देखो ना, किसी लड़के के संग वो लड़की जाकर रह रही है, उसके माँ बाप को गलत जानकारी दे रही है, वो कह रही है कि हम सखियों के साथ हैं, सहेलियों के साथ, पर रह रही है लड़कों के साथ, लड़के के साथ। फिर अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रही है। इससे नुकसान किसका हुआ? हुआ ना नुकसान। आपका झूठ आपकी जान लेगा, आपकी गलती आपको दंड देगी, किसी और को नहीं। इसलिए अपनी अपनी बेटियों को समझा दो। प्यार का भूत सवार हो जाता है कुछ लड़कियों को। प्यार करना बुरा थोड़ी है, प्यार करना चाहिए, परंतु प्यार किससे करना चाहिए? माता सीता ने राम जी से क्या प्यार नहीं किया? क्या माता सीता ने राम जी से प्यार नहीं किया? किया। प्यार करने का थोड़ी कोई मना कर रहा है। शादी कर लो, अपने पति से प्यार करना, अपनी पत्नी से प्यार करना। शादी के पहले ही आजकल लोग संबंध बना लेते हैं। लड़के लड़की आजकल संबंध में रहने लग जाते हैं। अब बताइए, शादी के पहले कोई लड़की किसी पुरुष से संबंध बनाए तो ये एक पतिव्रता नारी के क्या लक्षण हैं? क्या यही हमारी भारत की संस्कृति रही है? एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा है। कहानी बहुत छोटी सी है, सुनेंगे, याद कर लेंगे तो सदा आपके प्रश्नों का उत्तर मिलता रहेगा। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर इस कहानी में है, बस सुनना है आपको। अभी मैं आपसे पूछूंगा ये कहानी, सुनना। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। बेटा बाजार गया, पिता ने कहा जाओ अच्छे अच्छे फल लेकर के आना, मौसम आ गया है अच्छे अच्छे फलों का, जाओ ताजे ताजे फल, मधुर मधुर फल लेके आओ, जाओ। बेटा बाजार गया, वहां पर उसने देखा कि एक मंदारी बंदर को नचा रहा था, तो वो भी थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ। जब खड़ा हुआ तो उसे बहुत अच्छा लगा, वो मंदारी का बंदर को नचाना अच्छा लगा। जब नाच पूरा हुआ बंदर का तो मंदारी जाने लगा, तो बंदर से कटोरा से उसने कटोरा दिया बंदर को, कहा जाओ सबसे मांगो। तो बंदर कटोरा लेकर चला, तो पिता ने 100 रुपए दिया था इस बच्चे को। ये उस खेल से इतना इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि उसने 100 रुपए निकाले और बंदर के कटोरे में डाल दिए। बंदर और मंदारी दोनों चले गए। थोड़ी देर बाद इसे याद आया कि मैं बाजार आया हूं, पिता ने फलानी वस्तु के लिए भेजा है। जब तक वो बाजार गया, जब तक वो दुकान गया, दुकानें बंद हो चुकी थी। दुकानें बंद, कुछ दुकान खुली हुई थी। तो
तो अब इसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि ये पैसे तो बंदर को दे चुका है। वापस पिता के पास गया। पिता ने कहा बेटा फल लेके आया? नहीं लाया पिताजी। कोई बात नहीं। पिता ने कहा फल नहीं लाया तो चल पैसे वापस कर। पैसे खर्च हो गए, पैसे भी खर्च हो गए, वो भी नहीं मिला जो लेने आए थे। बस पिता ने अब उस बेटे के साथ क्या किया? क्या करना चाहिए उस पिता को बेटे के साथ? ये बेटा समझदार है कि ये जिम्मेदार है या गैर जिम्मेदार है? बेटा जिम्मेदार था या गैर जिम्मेदार है? गैर जिम्मेदार है। ये जिम्मेदारी नहीं है कि आपने से जो काम कहा आपने किया ही नहीं। चलो ये कहानी पूरी हो गई। अब इस कहानी का अर्थ क्या है, अब मैं अर्थ बताता हूं। एक पिता ने अपने बेटे को कितने रुपए दिए? जोर से। कहां भेजा? बाजार। क्या लेने? फल। इसका अर्थ करता हूं। एक पिता ने बेटे को 100 रुपए दिए। वो एक पिता है परमात्मा, और वो बेटे हैं हम सब, आप, हम सब। एक पिता ने हमें 100 रुपए दिया। 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र, 100 साल की आयु, 100 साल की उम्र, 100 साल की एज। ठीक है? हमें ईश्वर ने 100 वर्ष दिए हैं और 100 वर्ष देकर के बाजार में भेजा। ये संसारिक बाजार है, ये संसारिक बाजार है। इस बाजार में हमें भगवान ने 100 रुपए देकर भेजे। अच्छा, किस लिए भेजा था पिता ने? बोलो। फल लेने, अच्छे अच्छे कर्मों के फल। अच्छे अच्छे परमात्मा ने हमें इस संसार में क्यों भेजा है उम्र देकर? अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए। लेकिन जब वो बच्चा बाजार गया तो वहां उसे मंदारी दिखाई पड़ गया। बंदर का नाच बढ़िया लगा, और उस बंदर के नाच में उसके कितने रुपए खर्च हो गए? पूरे 100 रुपए। ये बंदर का नाच किसका नाच है? हमें और आपको भी जीवन में ये बंदर का नाच मिलता है। कौन सा नाच है? गृहस्थी का नाच, पत्नी का नाच, पति का नाच, बच्चों का नाच। हम सब मंदारी की तरह, पति नचाता है अपनी पत्नी को, पति हो गया मंदारी, पत्नी हो गई बंदरिया। तो कभी पत्नी नचाती है तो पत्नी हो गई मंदारी, पति हो गया बंदर। तो एक दूसरे को आप मंदारी और बंदर का नाच ये चल रहा है। और इसी नाच में कई बार पति कहता है नाचो, पत्नी कहती है नाचो, और ये पत्नियां कहती हम तो सवेरे से शाम तक नाच रही हैं, दिन भर नाचती हैं। ये आदमी भी कहता हम सवेरे से शाम पूरी जिंदगी नाच रहे हैं। आपकी जिंदगी खर्च कहाँ हो गई? नाचने में। पत्नी के लिए नाचना मतलब कमाना, काम 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 काम, ये कमाओ, ये इच्छाएं पूरी, ये नाचना ही तो है। यहाँ से वहाँ नाचना, वहाँ से यहाँ आना जाना, ये संसार के चक्कर में पड़ के उसकी इच्छा पूरी करना, बच्चे की इच्छा, फिर पत्नी की इच्छा, फिर बेटी की इच्छा, फिर इसकी इच्छा, सारी जिंदगी इच्छाएं पूरी करने में लग गई। लेकिन किसी की इच्छाएं पूरी ना कर सके आप, ना कर सके हम। ये नाच है मेरी माँ। और इस मंदारी बंदर के नाच में कितने रुपए खर्च हो गए? सारी उम्र तो पत्नी पुत्र परिवार में ही लग गई आपकी। हाँ मैया सो लो, अभी पूछेंगे तो बताना। तो हमारी सारी उम्र 100 साल कहाँ खर्च हो गए? पत्नी की इच्छाएं पूरी करने में, बच्चों की इच्छाएं पूरी करने में। महाराज बच्चों के घर और बनवा दें। अरे बच्चे अपना बनाएंगे, तुम काहे लोड ले रहे हो? महाराज जी ये काम और कर लें तो चलो फिर छोड़ेंगे सब जंजाल, हो गया वो काम पूरा, अब छोड़ो नहीं, दूसरा भी काम आ गया है। सारी जिंदगी आदमी काम काम करता करता एक दिन बिना काम का हो जाता, कोई काम ही का नहीं रह जाता। राधे राधे दोस्तों, उम्मीद है कि यह श्रीमद् भगवत कथा
जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने बताया आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। राधे राधे।